लोहा और पेपर उद्योग के लिए मुजफ्फरनगर को जाना जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला मुजफ्फरनगर है। यहाँ पेपर मिल और रोलिंग मिल, स्टील फर्नेस बहुत सारी है। कहीं ना कहीं पेपर मिल और रोलिंग जो स्टील फैक्ट्रियाँ हैं उनमें मुजफ्फरनगर की जीडीपी हो, मुजफ्फरनगर के लोगों को रोजगार हो, यानी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री एक बड़ा माध्यम है रोजगार देने का। तो हमारे साथ पंकज अग्रवाल हैं जो बिंदल डुप्लेक्स एक पेपर मिल चलाते हैं। दरअसल एक विषय चल रहा है कि पहले जो फैक्ट्रियां थी, जो पेपर मिल था, उसमें कोयला का इस्तेमाल होता था। कोयला कहीं ना कहीं ज़्यादा पोल्यूशन करता था। उसके बाद सरकार ने एक योजना लाई जो नगर पालिका, जिस तरह मैं आपको सीधे सीधे समझाऊं, जिस तरह दिल्ली में गाजीपुर के पास बहुत बड़े बड़े कूड़े के प्लांट हैं, तो उस केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने मिलकर उसका एक टेंडर छोड़ा, बाकायदा उस पर सब्सिडी दी, क्योंकि जब इसका उपयोग पेपर मिल में होता है तो कहीं बहुत कम पोल्यूशन पैदा करता है, कोयले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम पोल्यूशन है। तो इन सब चीज़ों को बारीकी से समझने के लिए पंकज अग्रवाल हमारे साथ है। पर्यावरण पे काम भी करते हैं और इंडस्ट्री चलाते हैं, कई कंट्रियों की लगातार यात्रा भी करते हैं। तो पंकज जी, आरडीएफ कोयले की जगह अब पेपर मिल में आरडीएफ का इस्तेमाल हो रहा है, तो कोयले से कैसे इसको बेहतर माना जा सकता है? देखिए, जैसे आपने बताया अभी, जो गाजीपुर में भी पूरा ढेर लगा हुए और ऐसे ढेर बहुत जगह हैं। तो दसियों साल से गवर्नमेंट ने अपने टरबाइन बॉयलर लगा रखे हैं। टरबाइन और बॉयलर उससे बिजली जनरेट करती है और लगातार वहाँ चल रहे हैं। और साउथ इंडिया में भी काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहे हैं। चाइना में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, बहुत कंट्रीज में, नीदरलैंड्स में। मतलब कूड़े से बिजली बनाने का ये प्रोग्राम बहुत सारे कंट्री में है। हाँ, और ये एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। इसके लिए स्पेशल बॉयलर डिज़ाइन होते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, इसका प्रोत्साहन दिया हम लोगों को। तो मुजफ्फरनगर की फैक्ट्रियों ने कई अरब रुपए लगाकर यहाँ कई सारे बॉयलर लगाए इसके लिए। मतलब जो फैक्ट्रियाँ कोयले का इस्तेमाल करती थी, उन फैक्ट्रियों ने अपने नए बॉयलर बनाए ताकि प्रदूषण कम फैले, ना हो प्रदूषण, और उसके लिए सरकार का भी सहयोग मिला। सरकार का सहयोग मिला, क्योंकि एक तो इससे प्रदूषण कम होता है। दूसरा, कोयला जो है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोयला कम है तो इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इंपोर्ट करते हैं, यूएस डॉलर में पेमेंट होता है, तो उससे रुपया और ज़्यादा गिरता है। ये हमारे पास इतना सारा म्युनिसिपल वेस्ट पड़ा है जिसकी सफाई करके। मैं आपको एक रोकूंगा, जिस तरह हम कोयला खरीदते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारी जो रुपया है वो भी कमज़ोर होता है। अब जब हमारे देश में मौजूद जिस तरह आरडीएफ है, अगर हम उसी से अपने उपयोग करेंगे, उसी से पेपर बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो देश की इकोनॉमी बाहर जाती है वो भी नहीं जाएगी। जी, इससे देश की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होती है। दूसरा, हम कंपटीशन कर पाते दूसरों से, चाइना जैसे कंट्रीज के साथ, और बहुत सारे कंट्रीज है, मलेशिया वगैरह है, क्योंकि ये थोड़ा हमें सस्ता भी पड़ता है। इसमें इन्वेस्टमेंट हैवी हुए हुए हमारे, पर्यावरण के अनुकूल भी है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल पर्यावरण इसमें से बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन जो नॉर्म्स हैं, जो गवर्नमेंट चाहती हैं कि उसके अंदर अंदर हो, तो उसके अंदर हमारा ये पर्यावरण हमारा उसमें आ जाए, पोल्यूटेंट उसके अंदर हमारे आ जाते हैं। जो गवर्नमेंट, कोयले से बहुत कम इसका पोल्यूशन फैलता है इसकी वजह से। कोयले से बहुत कम, क्योंकि कोयला तो एक फॉसिल फ्यूल है। ये हमारा जो म्युनिसिपल वेस्ट है, इसे छान कर वहां जहां इसके ढेर लगे हुए हैं, वहीं से छन कर आता है और आरडीएफ निकलता है उसमें। तो 75% तो वहीं रह जाता है जो लैंड फिलिंग में काम आता है। 25% जो बिल्कुल सही वाला फ्यूल है, जिसे जलाया जा सकता है, वो ट्रकों में भरकर यहाँ आता है और यहाँ बॉयलर में उसे जलाया जाता है। बॉयलर में हमारे बहुत अच्छे संयंत्र लगे हुए हैं इसे ट्रीट करने के लिए, जिससे कि कोई भी गैस या कोई भी ऐसी चीज़ ना निकले जो कि पर्यावरण को नुकसान दे। तो सब लोगों ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और हम compete भी कर पा रहे हैं अब दूसरी जगह से। ये बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोगों ने बिना बात एक इसका वो बनाया हुआ है कि ये तो जहर फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पंकज जी, ये लोग समझना नहीं चाहते या ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को दे रही है, फैक्ट्री को दिया, आप बता रहे हैं वहाँ जब ये कूड़ा छनता है तो 75% अलग होकर 25% ऐसा निकलता है जो जलाया जा सकता है। तो जिसको सरकार, पोल्यूशन विभाग भी आपको इजाज़त देता है जलाने की, फिर ये काम कोई भी आदमी आ जाता है फैक्ट्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन, तो क्या इससे इंडस्ट्री को नुकसान होगा? इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इंडस्ट्री को। यहाँ के लोगों को समझना चाहिए, मुजफ्फरनगर की पेपर इंडस्ट्री कम से कम 20-25 हज़ार लोगों को रोज़गार देती है, और अगर हमें इसके बदले कोयला चलाना पड़ जाए तो हमें हमारा पड़ता नहीं आएगा बिल्कुल भी।
और जो हमने इतना पैसा इनमें लगा दिया है उसे बंद नहीं किया जा सकता। और सरकार इसे प्रोत्साहन दे रही है। इसमें वहां से जो ये आरडीएफ उठता है उस पर भी उठाने वाले को सरकार पैसा दे रही है, सब्सिडी देती है। हाँ, और सरकार चाहती है कि ये बॉयलरों में जले क्योंकि एक अच्छा फ्यूल है, ये खराब नहीं है। बहुत सारी भ्रांतियां मुझे लगता है लोगों के दिमाग में अपने आप फैली हुई हैं। किस तरह की भ्रांति है? लोग कोई कह रहा है ये अच्छा नहीं है, कोई कहता है इसमें जहरीली गैस होती है, कोई कुछ कहता है। तो मेरा कहना ये है, प्रदूषण विभाग से बात करें, आप नेट पर देखें, आप जो चला रहे हैं उनसे बात करें, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये बहुत अच्छा फ्यूल है और यहाँ की मिलों के फायदे के लिए है, यहाँ के लोगों के फायदे के लिए है। जिस तरह से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं तो सारे मिल वाले कहते हैं यहाँ से उखाड़ के फैक्ट्री कहीं और ले जाएं। शहर का क्या होगा फिर? हमारे पास और क्या विकल्प होगा? अगर लोग इस तरह से बिना किसी बात के पीछे लग जाएंगे तो हमारे पास क्या विकल्प होगा? हमें अपनी फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेंगी, कहीं और जाना पड़ेगा। तो आपका ये कहना है कि जिस तरह आरडीएफ आ रहा है, सरकार उसकी अनुमति देती है, पॉल्यूशन विभाग उसकी अनुमति देता है, फिर कुछ लोगों को दिक्कत क्यों है? क्या वजह है, समझते आप इसके पीछे? अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्या दिक्कत है, जबकि नॉर्म्स के अंदर चल रहा है। आपको एक बात और बता दूं मैं, प्रदूषण विभाग की तरफ से, चाहे वो उत्तर प्रदेश प्रदूषण विभाग हो या सेंट्रल हो, हमारे यहाँ ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए हुए हैं, यानी जिसमें हर समय जो गैस निकलती है उसका क्वालिटी देखी जाती है और वो डेटा अपने आप ऑटोमेटिकली। अच्छा, आपके यहाँ इस तरह के संयंत्र में इस तरह की डिवाइस है कि जो एआई को, जो पोल्यूशन की डिटेल है वो अपने आप ऑटोमेटिक विभाग के पास चली जाती है? 24 घंटे विभाग के पास रहती है और हर समय उनके कंप्यूटर में चलती रहती है। तो अगर जरा भी हवा खराब होगी हमारी चिमनी से निकलने वाली, तो वहां से तो वो एकदम जुर्माना लगा देंगे। तो वो तो ऑटोमेटिक है, अपने आप जाती है। सब फैक्ट्रियों में लगी हुई है, टोटल 1/2 सब फैक्ट्रियों में लगी हुई है। तो ये कहना गलत है कि ये ठीक नहीं है और प्रदूषण फैला रहा है। अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे तो समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बिना बात की भ्रांति फैला रहा है और लोगों को शायद बिना बात ही, उन्हें खुद भी शायद नहीं पता इस बात का। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी कि उनको क्या करना चाहिए अपनी संतुष्टि के लिए? देखिए, इसके बारे में जानें, इसके बारे में पता करें। सारे हिंदुस्तान में चल रहा, सारी दुनिया में चल रहा, दिल्ली में तो 10-20 साल से चल रहा। वहां के लोगों ने तो कुछ नहीं कहा, पढ़े लिखे लोग हैं वहां। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। और जहां तक AQI की बात है, AQI इन दिनों में सर्दियों में बढ़ता ही है। जब हमने पिछली बार माघ मेला हुआ, जब 4-5 दिन के लिए मिलें बंद करी, सब मिलें बंद थी, उन दिनों में भी AQI कोई कम नहीं हुआ। ये तो और कारण है जिनकी वजह से AQI बढ़ता है। सर्दियों में हमेशा से बढ़ता आया, अभी मीटर लगने लगे, अब थोड़ा लोगों को पता लग गया, AQI मीटर लगने लगे, जैसे यहाँ भी लगा हुआ है 80 डिग्री के ऊपर। अब हमेशा से सर्दियों में, क्योंकि हवा पूरी ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, इस वजह से ये बढ़ता है। तो ये थे पंकज अग्रवाल, जिन्होंने हमसे बात की और ये समझाया कि जो फैक्ट्रियों में आरडीएफ इस्तेमाल हो रहा है, पेपर मिल में आरडीएफ इस्तेमाल हो रहा है, ये पोल्यूशन कम फैलाता है। और तमाम जो मुजफ्फरनगर की पेपर मिल हैं, उन पेपर मिल की चिमनियों में इस तरह के संयंत्र, इस तरह की डिवाइस लगी हुई है कि अगर वो प्रदूषण फैलाएंगे तो पोल्यूशन विभाग के पास वो डाटा अपने आप, चाहे वो सेंट्रल पोल्यूशन डिपार्टमेंट हो, चाहे स्टेट पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, उनके पास ऑनलाइन ये डाटा तत्काल जाता रहता है। तो उनका सीधा सीधा ये कहना है कि पेपर मिल की, जो पेपर मिल इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने खर्च किया और आरडीएफ का इस्तेमाल करें, जो कोयले से बहुत ही कम प्रदूषण फैलाता है। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।